ठीक है, तो देखो फिर से हम बताते हैं, मान लो ये तुम्हारा क्या है, ओरिजिन। ठीक है, तुमने क्या किया, ये तुम्हारा क्या है, ओरिजिन है। ओके, ये तुम्हारे क्या है, एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, अब मान लो तुम्हारा चार्ज कहाँ है, यहाँ पे Q1, अनदर चार्ज जो है Q2 तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये होगा R1, होगा कि नहीं होगा। सिमिलर इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा R2, होगा कि नहीं होगा ना हो। हम क्या सीखे थे कि हम इन दोनों के बीच में जब कैलकुलेट करते तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ है, R21। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि R21 जब हम लिखते थे क्या होता था, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है क्या। ठीक है, इतना तो हमें पता था। अब देखो एक चीज देखो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ हमको चाहिए। ठीक, वेक्टर फॉर्म क्या कहता है, तुमने क्या सीखा था कि अगर इफ ए इज अ वेक्टर देन इस वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम इन टर्म्स ऑफ क्या कर सकते हैं, इसको मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो एक होता था मेरा मैग्नीट्यूड, एक होता है मेरा यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू इसका यूनिट क्या है कि नहीं। ये तुम्हारा फॉर्म है, ये तुमको पता है फॉर्म, ये फॉर्म अच्छे से पता है। ठीक है, नाउ इफ आई से व्हाट कि अगर तुमको R21 वेक्टर का R21 का डायरेक्शन चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन, तो क्या करोगे, R21 वेक्टर डिवाइड बाई क्या कर दोगे, R21 का मैग्नीट्यूड करोगे ना, बस सिंपल यही करोगे और कुछ तो करोगे नहीं। नाउ इफ आई से व्हाट, नाउ इफ आई से व्हाट कि हमको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए था। क्या चाहिए था, फोर्स, हमको चाहिए फोर्स। तो देखो एक बात बताओ, Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, क्या अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा, तो फोर्स अप्लाइड ऑन 2 बाई Q1। ओके, एंड Q2 जो है अपना Q1 के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, F1। अरे सेम वो देखे हो गाय को हम क्या करते हैं, ये मान लो तुम्हारा खूटा है, ठीक है, ये खूटा एकरा में हम क्या करिए कि वो गाय के बांध देंगे। ठीक है, तो क्या कर लगे वो वहीं से खींचे लगी ना खींचे लगे, तो मैं भैया हेलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ Q1 और Q2 पॉइंट चार्ज है ना? हाँ, पॉइंट चार्ज है मेरे दोस्त, इसलिए देखो पॉइंट चार्ज से पॉइंट पॉइंट चार्ज है तो इसमें बस खाली रिपल्सन ही होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। ऑफ कोर्स अट्रैक्शन हो सकता है, तुमको हम बता रहे हैं Q1 और Q2 में क्या है, अट्रैक्शन, रिपल्सन, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट व्हाट्स द देखिए जैसे कंडीशन। कि Q2 Q2 जो है फोर्स लगा रहा है Q1 पे, हाँ हाँ, देखो एक तो चीज मतलब देखो, इसमें तो रिपल्सन हो रहा है ना। ऑफ कोर्स ये रिपल्सन ही है, ऑफ कोर्स ये रिपल्सन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो Q1 से जब Q2 अप्लाई हो रहा है तो F21 का डायरेक्शन ये है। ठीक है, F2 F12 का डायरेक्शन ये है। एक बात याद रखना, सुनो एक पॉइंट याद रखना, इफ देयर exist force then there exist इंटरैक्शन ऑल्सो। क्या एग्जिस्ट करता है, इंटरैक्शन एग्जिस्ट करता है। अगर तुम्हारा मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, धीरज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो धीरज एक मेरे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स खुद अप्लाई करता है। ओके, धीरज इज ऑल्सो अप्लाइंग सम काइंड ऑफ फोर्स ऑन मी। अगर मैं धीरज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मान लो किस डायरेक्शन में, तो धीरज क्या कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, किसके थ्योरम के हिसाब से, न्यूटन थर्ड लॉ सुने हो ना। हाँ न्यूटन थर्ड लॉ, हाँ। ठीक है, ओके, तो देखो अगर हाँ सुनो न्यूटन थर्ड लॉ कब कब अप्लाई होता है, देखो मास तो तुम्हारे अपोजिट नहीं हो सकते ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मासेस आर, मास हमेशा अट्रैक्शन ना करता है, उसमें मास रिपल्सन वेट थोड़ी ना रुक जाओ होता एक है। मिनट, मास आर नॉट अपोजिट। अपोजिट। ठीक है, तो अगर तुम्हारा ये M1 है एंड दिस इज M2, एक बात बता धीरज, तो सिंपल सी बात बता, लड़का लड़का खुद से अट्रैक्ट करता है क्या, नहीं ना। F बराबर क्या होगा, जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर लिखते हो। सिंपल सी एक बात बताओ, आज के जमाने को छोड़ के पहले क्या होता था, अगर ही इज अ लड़का, ही इज ऑल्सो अ लड़का, क्या करते हैं, एक दूसरे के एड करते हैं। ठीक है, बट इफ दिस इज लड़का जैसे धीरज, ठीक है, और यहाँ पे धीरज, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, गर्लफ्रेंड धीरज की, तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है, भाग गई। ठीक है, तो देखो इफ इट इज ऑपोजिट चार्ज, याद रखो, सुनो सुनो सिंपल सी बात, इफ इट इज ऑपोजिट चार्ज
then what will happen? There will be attraction. Attractive force exist करेगा. But if it is a same charge, what will exist? A repulsive force will exist. It will a repulsive force will exist. ठीक है. अगर तुम्हारा अपोजिट चार्ज है तो क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा. अगर सेम चार्ज हो जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा. देखो यहाँ पे क्या है, Q1 एंड Q2 तुम्हारे पॉइंट चार्ज है ना, प्लस है ये. अगर तुम्हारे इसके सामने कोई साइन नहीं लगा है इसका, तुम समझो कि ये प्लस है. ठीक है. तो देखो Q1 क्या कर रहा है? Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, which is denoted by F21. F21 is what? मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ. F21 is what? Force applied by Q1 on, okay, and where F21 क्या है? Sorry, F12 क्या है? Just opposite of F21. Okay, that is third law. So अभी तुमको क्या मालूम चला कि F21 का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, F12 का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है. जब डायरेक्शन आता है तो क्या होगा? तुमको बताया गया था ना, if there is a direction, अगर तुम्हारे पास डायरेक्शन है, if there is a direction, this implies what? You will use what? Vector quantity. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज का यूज करोगे, है कि नहीं? तो देखो ये फोर्स का अपना डायरेक्शन है, तो फोर्स का क्या होगा फॉर्मुलिज्म? सिंपल वे में यहीं पे लिखते हैं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी ऑफ फोर्स. लेकिन एक बात बताओ, कांस्टेंट के वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, Q1 से कोई दिक्कत नहीं, Q2 से कोई दिक्कत नहीं. अब क्या है तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी? अपना डिस्प्लेसमेंट जो है, अपन का जो डिस्प्लेसमेंट ये जो है, ये क्या है? अपना वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी. अपन का जो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. तो डिस्प्लेसमेंट कैसे यूज करोगे? आर कैप यूज करोगे. तो वो तो सिर्फ डायरेक्शन हो जाएगा. अगर सिर्फ हम आर कैप यूज कर लेंगे तो ये तो मेरा डायरेक्शन है सिर्फ. अगर हम सिर्फ R2 यूज कर लेंगे तो ये मेरा क्या है? ये तो सिर्फ मेरा मैग्नीट्यूड है. यहाँ पे देखो ये साइन, यहाँ पे डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड है, वेक्टर आर स्क्वायर करेंगे. वेक्टर तो क्या यूज करोगे? दिस वेक्टर आर, दिस वन यू आर गोइंग टू यूज. क्या यूज करोगे यहाँ पे? R21 वेक्टर का स्क्वायर. नाउ दिस थिंग इज रिटन एज व्हाट? एक चीज को हम क्या लिख सकते हैं? अगेन R2 यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. ऑफ कोर्स ये R21 जो है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. देखो R1, देखो याद रखना, जब दो यहाँ पे यूनिट्स रहेगा ना तो यहाँ इसका मतलब क्या है? इंटरेक्शन. अगर तुम्हारा पोजीशन वेक्टर, अगर मान लो तुम सिर्फ R के ऊपर ऐसा लिखते हो तो तुमको इसको क्या कहना होगा? डिस्प्लेसमेंट कहना होगा. और देखो ये अगर यूज कर रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरेक्टिंग फोर्स है. अगर सिंगल सिर्फ हम F1 लिख दें इसका मतलब क्या है? एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, ओके और नॉट? यस सर, ओके. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है? तुम्हारा R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. क्या कर रहे हो अनुज? व्हाइट बोर्ड क्यों यूज कर रहे हो? ठीक है. उसके बाद दिस वन इज व्हाट? इसी से तुमको मालूम चल रहा है कि ये R21 जो मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. देखो डिस्प्लेसमेंट बराबर R2 माइनस R1. डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हो? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. वही तो हम किए हैं. ठीक है, ये मेरा फाइनल पोजीशन है माइनस इनिशियल पोजीशन. फिर आंसर आ रही है, कैन रिस्पॉन्ड? और नहीं है कोई. ठीक है, तो देखो अपन के पास क्या है? एक मिनट. अपन को ये मालूम चल गया कि ये क्या है? मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. ठीक है, तो F इक्वल टू क्या लिख सकते हो? Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 को क्या लिख सकते हो? R21 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इनटू R21 कैप. ये क्या है? तुम्हारा डायरेक्शन शो कर रहा है. डायरेक्शन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये मेरा क्या है? गलत पेन पकड़ लिया मैंने. ये भी दिख रहा है. ये मेरा क्या है? डायरेक्शन है. ओके, सो हम इस फोर्स को सिंपली क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस सिंपल वे में चेंज कर देना है. क्या कर देना है? तो देखो दिस फोर्स ए बराबर क्या है? Q1 Q2. कहाँ से कहाँ था? तो 1 से कहाँ जा रहा था? 2 की ओर. और डिस्प्लेसमेंट क्या है? R21. देखो वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर. अब यूनिट वेक्टर को हम ऊपर लेके चला जाते हैं, ऊपर फर्क नहीं पड़ता है.
R21. This implies what? Direction plus, this implies, ठीक है, direction plus magnitude. Okay, क्या है? Direction plus magnitude of what? Of force of Q1 on Q2. Okay, याद रहेगा अलग, ठीक है. Now if someone asks what is F21, sorry F21 तुमने निकाल दिया. If someone asks कि what is F12, it's just simple, opposite direction में मेरा same magnitude का interaction होता है, ठीक है. मतलब समझो कि जितना, देखो भले हम दो अच्छे प्यार करने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. ये क्या है? ये मान लो धीरज है, बहुत शिद्दत से प्यार करता है अपनी गर्लफ्रेंड को, और गर्लफ्रेंड भी क्या करती है? बहुत शिद्दत से धीरज को प्यार करती है. तो क्या है कि जो धीरज का जो फोर्स होगा सेम अपोजिट डायरेक्शन में धीरज की गर्लफ्रेंड का भी फोर्स है, ठीक. तो वही फंडा है कि नहीं? क्लियर? ओहो, ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. डिफरेंट, ये वेक्टर फॉर्म समझ में आया कि नहीं आया आपसे कभी? क्लियर है पांडे जी? आ गया. तो बस इसको यूज करना है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशंस में आपको हरदम यूज होगा, ठीक है. नाउ जस्ट वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. देखो, अगर हम मान लेते हैं क्या, अब हमारे पास क्या है, तुमको मालूम चल गया क्या? F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, व्हिच यू कैन कैलकुलेट एंड ऑल. तुमको आज इसके ऊपर एक क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है. क्वेश्चन भेजूंगा, ओके. वो प्रॉब्लम जो सॉल्व करके भेजना होगा आंसर, ओके. सो इसको जाके देख लेना, इसको ट्राई करना सॉल्व करने का, सब देखो बता देना, ओके. नाउ सी, आई विल कम टू important point. Which important point? Superposition factor. क्वेश्चन इस पर दे रहे थे ना, क्वेश्चन में दे दीजिए. हाँ, क्वेश्चन तुमको अभी चाहिए? चलो क्वेश्चन अभी लिख देता हूँ, ठीक है. दे दीजिए. एक मिनट, ठीक है. तो लिखा है क्या? क्वेश्चन है तुम्हारा, इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 are located at points, देखो हम वेक्टर फॉर्म में दे रहे हैं, पॉइंट्स 2, 0, 4 and -3, 0, 5 respectively. क्या बोला है? टू चार्जेस Q1 and Q2 are located at point 2, 0, 4 and -3, 0, 5 respectively. ठीक है. then पूछ रहा है क्या? क्वेश्चन समझो, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? पॉइंट ए, कैलकुलेट द फोर्स on point charge Q बराबर 1 nanocoulomb located at 1, -3, 7 if Q1 बराबर 5 nanocoulomb and Q2 बराबर -2 nanocoulomb. ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है. डू यू वांट टू ट्राई दैट नाउ, और करके आओगे? क्या बोलते हो, करोगे इसको? ट्राई करेंगे. अभी कर रहे हो? अभी हाँ, ट्राई कर रहे हैं. ट्राई करो, ठीक है. करना है. 5 मिनट ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं बनाऊंगा इसको, ठीक है. दूसरे चार्ज की कोऑर्डिनेट क्या है? -3, 0, 5. ठीक, दो चार्जेस दिए गए, ठीक है.
फर्स्ट चार्ज कितना कूलम का है तुम्हारा? 5 नैनो कूलम का है। सेकेंड चार्ज कितना है? -2 नैनो कूलम का है। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज व्हाट, हमको क्या निकालना है? हमको बोला जा रहा है कि ये दो चार्जेस पहले से प्रेजेंट है, हम क्या कर रहे हैं, एक थर्ड चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, क्यों, कितना बराबर, तो 1 नैनो कूलम का, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, 1 -3 7 पे लोकेटेड है। और हमको क्या करना है, इन दोनों की वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है अप्लाई करना है, बताना। ठीक है, तो देखो मान लो ये तुम्हारा क्या है, एक्स वाई एंड जी एक्सिस। तो Q1 क्या है तुम्हारा, 2,0,4 पे, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है Q1। ठीक है, Q2 कहाँ है, -3,0,5। तो देखो y इसमें 0 है, z 5 है, तो ये तुम्हारा कहाँ लाई कर रहा है, Q2 यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है। Q3 कहाँ है तुम्हारा, Q या Q प्राइम का, Q प्राइम कहाँ है तुम्हारा, 1, -3,7 पे लोकेटेड है। तो दिस वन इज लोकेटेड एट समथिंग लाइक, अगर ग्राफ तुम रियली में ड्रॉ करोगे तो ये यहाँ पे लोकेटेड मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा क्या है, लोकेटेड है Q प्राइम। अब इस चार्ज के ऊपर इन दोनों चार्ज का इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, देखो सॉरी, इसके ऊपर क्या करेगा, एक कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा, मान लो ये Q3 हम लिखते हैं, Q3, तो एक फोर्स कौन सा है, F नेट, इसके ऊपर क्या किसका अप्लाई होगा, एक Q1 का अप्लाई होगा, जो किसके बराबर होगा, जो 1 जो 3 के ऊपर अप्लाई कर रहा है, एंड दूसरा जो मेरा 2 अप्लाई कर रहा है कि नहीं, दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर, इससे हमको मतलब नहीं है, दिस थिंग हैज नो मीनिंग, बट Q1 is applying on Q3 and Q2 is applying also on Q3, so net force equal to how much, this one। ठीक है, कि कितना फोर्स मेरा 3 अप्लाई कर रहा है 1 के ऊपर एंड सॉरी 1 अप्लाई कर रहा है 3 के ऊपर एंड 2 अप्लाई कर रहा है 3 के ऊपर, दोनों फोर्स के सम के बराबर होगा। अब देखो तुमको क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तुम रेडियस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हो। देखो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तुम्हारा 2,0,4 दिया हुआ है, इसका तुम्हारा दिया हुआ है -3,0,5, इसका तुमको दिया हुआ है 1,-3,7 दिया हुआ है। तो तुम क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो देखो F31 के लिए डिस्प्लेसमेंट F31 क्या हो जाएगा, K Q1 Q3 डिवाइड बाई R31 वेक्टर का स्क्वायर, सॉरी हाँ इसको इंटू K। अब क्या कर सकते हो, मैग्नीट्यूड निकालना इजी रहता है, तो हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में जाएंगे, R13 सॉरी R31 इधर से मिटाएंगे, ठीक है। अब R31 होगा क्या, क्या होगा, R3 माइनस R1, R3 है क्या तुम्हारा, R3, दिस इज R3, R3 को क्या लिखोगे, इसको दिस इज R3 कैसे लिखोगे, 1 I कैप प्लस -3 J कैप प्लस क्या लिखोगे 7 K कैप। ठीक है, ये है तुम्हारा R3 का वैल्यू। ओके, एंड R1 का वैल्यू क्या है, R1 वेक्टर बराबर 2 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 4 K कैप। सिमिलरली R2 क्या है, -3 I कैप 0 J कैप 5 K कैप। ठीक है, R3 माइनस R1 इसका मतलब क्या है, दिस वैल्यू इक्वल टू हाउ मच, R3 कितना है वैल्यू, इसको लिखो 1 I कैप -3 J कैप